से चला गया। आपका पति प्यार करेगा? गांव की लड़की है और अमीर घर का बहू बनने का शौक रखती है। आप समझ में आएगा, पति मुड़ के भी नहीं देखेगा। आज खाने में क्या बना है? क्या हुआ सर? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोग हैं ना, हम लोग खाना सर्व कर देंगे। ये मेरे लिए नहीं है, काली के लिए है। आज फिश बनी है क्या? ये फिश? ये लीजिए सर, ये लीजिए। क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। काली का नसीब बहुत अच्छा है, आंखों से अंधी हो गई है, फिर भी उसका पति उसके लिए खाना लेकर जा रहा है। बहुत प्यार करता है ना? प्यार ना करेला, ना करेला, ना करेला। दीपक बेटा अगर सच में प्यार करत तो फिर वो काली के संगे इतना बड़ा अन्याय ना करत। ई तू का कैला भगवान? तू काली के संगे ई सब इतना बुरा काहे कैला? नहीं नहीं भगवान जी, ठीक है। अरे दादी थोड़ी इमोशनल हो गई हैं। हाँ, हम उनको समझा देंगे। सुनिए ना, आप लोग हमारा बात पर विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। भैया दोस्त को धोखा नहीं दे रहे हैं। तुम बहुत भोली हो रंगना, तुम ये सब नहीं समझोगी बेटी। जिस जास्मिन को दीपक कभी पसंद नहीं करता था, उसका साथ चुपके से मिलने काहे गया और उसके करीब काहे गया वो? आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा है ना, पर हम अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत करीब भैया और दोस्त को। दोस्त अंधी हो गई इस वजह से। भैया फूट फूट कर रो रहे थे, पता है? आंखों से आंसू बह रहे थे दादी। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो तस्वीर सच्ची है। भैया चाउमीन को पसंद करने लगे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी आंखों के आंसू नकली है, दिखावे के हैं। पर एक बात बताइए कि कौन लोगों को दिखाने के लिए भैया ये सब करेंगे? यहाँ पर कौन लोग हैं? यही लोग हैं ना जो आंखों से देख नहीं सकते। हम शायद बेवकूफ हो सकते हैं, हमको शायद जल्दी समझ में नहीं आता, पर हमारी आंख तो झूठ नहीं बोल सकती ना। हमने देखा है भैया दोस्त का हाथ अपने चेहरे पर ले गए थे और कह रहे थे, काली ये देखो हम हैं। तो का वो प्यार झूठ है और वो तस्वीर सच्ची है? तुम्हारी बात हम समझ रहे हैं रंगना, पर लड़कों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। कभी भी उनका मन बदल सकता है। वैसे तो कहने वाले हम कोई नहीं है, फिर भी ये सब जब देखते हैं ना, तब हमको बहुत डर लगता है। वो दीदी ने जो तस्वीर दिखाया है उसे देखकर हम नाकार तो नहीं सकते ना, इसलिए काली के लिए हमको बहुत चिंता हो रही है। नहीं चाची जी, देखना दोस्त को कुछ नहीं होगा। अगर हम पर विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चलिए। अब जानते हैं भैया इस स्थिति की वजह से दोस्त की आंखें बन गए हैं। भगवान जी बस एक मिनट, हाँ हम इन सबको दिखा कर लाते हैं कि भैया दोस्त को कितना प्यार करते हैं। चलिए चाची, आइए ना हमारे साथ, अपनी आंखों से देख लीजिए। आइए ना दादी, आइए। मुंह खोलो काली, आकरो आकरो। बड़े साहब और हम नहीं खाएंगे, बहुत खा लिए, हम इतना नहीं खाते हैं ना बड़े साहब। ना खाने से काम नहीं चलेगा।
ये पूरी फिश खानी ही पड़ेगी। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, लो। और कितना मछली खाएंगे? तब से तो मछली ही खा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है बड़े साहब। अच्छा आपका हमको 2-3 मछली खिला रहे हैं का? हे भगवान, इतना हम नहीं खाते हैं। अब घर का बाकी सदस्य लोग क्या खाएंगे? बड़े साहब आपको कौन इतना मछली बात दिया है खाने के लिए? हमको बताइए तो आप। और वो घर के बाकी सदस्य के बारे में नहीं सोचा? काली चुप करो तुम, ये सब कुछ खाना ही पड़ेगा। चलो मुंह खोलो, नहीं खोलो, खोलो। हम नहीं खाएंगे। हम बोल रहे हैं ना, सबका खाना हम अकेले थोड़ी ना खाएंगे। ये ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे। काली तुम अकेले सबका खाना नहीं खा रही हो। मैं ये खाना तुम्हारे लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। ये मेरे हिस्से की फिश है। बड़े साहब ये क्या बोल रहे हैं आप अपना हिस्सा का मछली हमको दे दिए? काहे बड़े साहब? काली ये फिश तुम्हारी आंखों के लिए अच्छी है। ये फिश तुम्हें खानी ही पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम पहले की तरह फिर से देखने लगो। क्या हुआ चाची जी? दादी, अभी भी आप ऐसा ही कहोगे कि हमें बुद्धि नहीं है? इतना कुछ देखने के बाद आपको लगता है भैया का प्यार झूठा है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। आप बोले हम किस बात का विश्वास करें? अभी जो अपनी आंखों से देखा है, मन कर रहा है उस पर ही विश्वास करें। लेकिन दीदी ने जो तस्वीर दिखाई है उसको भी झूठा मानकर उड़ा नहीं सकते ना माँ। बाकी छोटकी बहू जीत कबो दीपक बेटा के बारे में ऐसे झूठ ना बोली। वो अपन आँख से खुद देख ले बा कि दीपक बेटा वो जास्मीन के हॉस्पिटल में एडमिट कैले बा। और हमारे को सवाल बा कि दीपक बेटा ये बात हमनी से छुपवले का है। एकर मतलब ऐसा न कुछ जरूर भइल बा जौन उ हम लोग से छुपावल चाहत बा। उफ, हम भी बहुत दुविधा में पड़ गई बानी। इन सवालों का जवाब सिर्फ दीपक के पास है। हाँ माँ, दीपक के साथ हम लोग को बात करना पड़ेगा ताकि आगे हम लोगों को कोई गलतफहमी ना हो। ना अभी ए बारे में ओकरा संगे बात मत करा। सुना बेटी, ओकरा ऊपर बहुत कुछ बीतल बा और अभी सब कई ठीक ना होगी। हम का बोल रहल बानी, पहले ओकर जन्मदिन बीत जाएगा, ओकर बाद हम लोग बात करी जाए। ठीक है, वैसे ही होगा माँ, जैसा आप कहती है वैसा ही होगा। अच्छा, कह रहे हैं भैया के जन्मदिन में जो होगा तो होगा, लेकिन भैया दोस्त को खुश रखने के लिए जो अभी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। दोस्त को खुश रखने के लिए, नहीं तो बेचारी आंखों से देख नहीं सकती है तो दुखी हो जाएगी ना। सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा रंजना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, जिससे लड़की का मन खुश हो जाए? क्या कर सकते हैं? आइडिया। हाँ बस पहुंच गए। हाँ, आओ। क्या हुआ? आप हमको ऐसे पकड़ के कहाँ लेके जा रही हैं? तुम बैठो ना। बैठा। हाँ, सुनो, तुमको बिना बताए हम भैया का बर्थडे पार्टी प्लान नहीं कर सकते ना, तो तुम जैसा कहोगी हम सब वैसा ही सजावट करेंगे पार्टी में, ठीक है ना? ठीक ही कहा। और फिर किसको किसको आमंत्रित करना है उसका एक लिस्ट भी तो बनाना पड़ेगा। रंजना, तुम देर मत करो, जल्दी से एक कागज पेन ले आओ तो लिस्ट तैयार करते हैं। हाँ, ये सब तो करना ही पड़ेगा। और दोस्त, तुम बोलो तो भैया के जन्मदिन पर क्या मेनू होगा, क्या खाने में होगा? बोलो। रुका, हमेशा जल्दबाजी करेलू।
अभी तो आइल बिया ओके सोचे दा कि खाना में का बनी। अच्छा ठीक है, वो बाद में सोचते हैं। अभी ये बताइए इस पार्टी में किस तरह से सजावट करें हम? तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है? बोलो, हम वही ऑर्डर करेंगे। आप लोग हमको लेके इतना परेशान काहे हैं? हम तो का कहलू काहे परेशान हो रहल बानी? तोहके लेके परेशान ना हो खब त का हरिदास के बेटी के लेके परेशान हो खब? पागल लड़की कहीं के। सुना बेटी, सबेरे सबेरे पहले होखी माता रानी के पूजा, ठीक बा? और शाम को होगी पार्टी। पार्टी, हाँ। और पार्टी में हम सब ये पहनेंगे। दोस्त ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको जरा महसूस करो। ये लो, कितना सुंदर टोपी है। ए दादी, ये लीजिए, पकड़े पकड़े पकड़े। हम ही वाला पहनेंगे। टंटरा, टड़ा। इश, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कितना कुछ कर रहे हैं पर हमरा नसीब देखिए, हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। दोस्त, अब रोना नहीं, सिर्फ हंसना। और इस पार्टी में अरे यार, इस पार्टी में हम तुम और दादी एक साथ नाचेंगे। और तुमको लेकिन गाना गाने पड़ेगा, ठीक है ना? कोई पार्टी नहीं होगी। तुम इस तरह काहे बोल रहे हो? पहले ये बताइए कि आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं? वो जाने बगैर मैं किसी भी तरह की पार्टी होने नहीं दूंगा दादी। काली को लेकर कमरे में जाओ रंगना, थोड़ा आराम करने दो। काली कहीं नहीं जाएगी चाची जी। वो जाएगी दीपक, क्योंकि वो बात हम काली के सामने नहीं कहेंगे। लड़की पहले से ही तकलीफ में है, वो तकलीफ हम नहीं बढ़ा सकते। मैं खुद को अच्छे से जानता हूँ चाची जी, और काली को तकलीफ पहुंचे मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। और मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे काली से छिपाना पड़ेगा। सच में कुछ छुपाने वाली बात नहीं है दीपक। या फिर तू सोच रहा है कि उस सच को आसानी से छुपा सकता है? जास्मीन के साथ तेरा जो संबंध है उसको हम सबसे आसानी से छुपा पाएगा दीपक? माँ आप ये सब क्या कह रही हैं? और ये सब बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। झूठ? तुझे ये सब झूठ लग रहा है क्या? हम झूठ बोल रहे हैं? सुन दीपक, हम तेरी माँ जरूर हैं, लेकिन उससे पहले हम एक औरत हैं, और हमारे सामने किसी औरत का अपमान हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और अगर काली तेरे जीवन में बोझ बन गई है तो तू उसको सच बता दे ना, उसको सच बता दे। हम जानते हैं काली ऐसी लड़की है जो अपना मान सम्मान की रक्षा करना जानती है, और तू चाहता है तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। तू काली को धोखा मत दे दीपक, धोखा मत दे। माँ आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं काली को धोखा दे रहा हूँ? और नहीं तो क्या भांजे, तुम्हारे साथ जैस्मीन के संबंध को तुम नकार सकते हो क्या? मामा जी! चिल्ला मत दीपक। तो क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला कर तू विक्की का मुंह बंद कर सकता है, पर बाकी सबका मुंह बंद नहीं कर पाएगा। हम सबको पता है कि जैस्मीन के साथ तेरा संबंध है, और तुम दोनों इतने करीब हो गए हो कि वो तुम्हारी बाहों में अपना सिर रखती है। इस तरह से इस लड़की को ऐसे अंधेरे में मत रख दीपक।
ऐसे उसे अंधेरे में मत रख, उसके साथ अन्याय मत कर दीपक। उसको सच सच बता दे दीपक। काली के सामने ये सब बात करना जरूरी था? चाची जी ने पहले भी मना किया था माँ, आपने फिर भी नहीं सुना। दोस्त के सामने ये सब बात करने का क्या जरूरत था? और तुम कितने दिनों तक उससे ये सब छुपाओगे? रुकिए एक मिनट। माँ आप ये सब क्या बोल रही हैं, आपको पता है? माँ आप जो भी कह रही हैं वो सोच समझ कर कह रही है ना? इसमें कोई सोचने वाली बात है दीपक? ये सब कोई मनगढ़ंत कहानी है जो बोलने से पहले 5 बार सोचना पड़ेगा? जो सच है वही तो बोल रही हूँ। पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, एक औरत होकर एक औरत का अपमान हुआ ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो सच है वही बार बार कहूंगी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता माँ, ये सच नहीं है, ये दरअसल झूठ है। आप लोग मुझ पर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। ऐसा है क्या? तो हम झूठ कह रहे हैं? हम झूठ कह रहे हैं? जास्मिन के प्रति तुम्हें कोई फीलिंग नहीं है और प्यार भी नहीं है? ऐसे ही वो बीमार पड़ गई और तू जाके हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, नामुमकिन है। बड़े साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सब भी ऐसे ही सोचते थे काली कि दीपक ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये सब कुछ सच में किया है। चाहो तो तुम ही खुद पूछ लो इससे। बड़े साहब बोलिए ना, जैस्मिन दीदी बीमार है। आप उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए गए थे। बोलिए ना बड़े साहब, आप गए थे उनको लेके? अब का होगी छोटकी बहू? इसी बात का तो डर था माँ। अब हम काली को कैसे संभालेंगे बताइए? बड़े साहब चुप मत रहिए, उत्तर दीजिए ना बड़े साहब। तुम्हें ये सब सुनने का जरूरत नहीं। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है बेटी। काली चाची जी आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं काली को सब कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद सबको सब कुछ पता चल जाएगा। काली तुम्हें ये सारी बातें जिस तरह से बताई जा रही हैं ये सब सच नहीं है। सच क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। काली मैं गाड़ी से जा रहा था माता रानी की मूर्ति लेने के लिए, और जब मैं वहाँ पहुंचा तो गाड़ी से उतरने के बाद मुझे रुको भांजे, अब क्या इतना एक्सप्लेन कर रहे हो? और कर भी रहे हो तो सबके प्रेशर में आकर। तुमने ये सब बातें काली को पहले क्यों नहीं बताई? बोलो, तुमने खुद ही कहा था ना कि काली के सामने तुम कोई भी बात छुपाते नहीं हो। नहीं छुपाते हैं बड़े साहब, हमसे कोनो बात नहीं छुपाते हैं। और मामा जी आप एक बात सुन लीजिए, हम आप लोग के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं हम। और हम सब कुछ समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं हम। बड़े साहब मेरा ख्याल रख ले, आप लोग को बर्दाश्त नहीं है ये बात। आप लोग चाहते हैं कि उनके और हमारे बीच में झगड़ा हो, है ना? नहीं काली, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम हम दोनों को गलत समझ रही हो। हम दोनों तो कभी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे और भांजे के बीच में कोई मतभेद हो जाए। अच्छा ठीक है, ये सब रहने दो। देखो तुमने तो कह ही दिया है कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम लोग अब कुछ भी नहीं बोलेंगे। पर जी, वो तो तुम्हारा अच्छा देवर है, तुम शायद उसके ऊपर विश्वास करती हो। सो व्हाई डोंट यू आस्क हिम? उससे ही पूछ लो ना कि हम लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ। भाई आप कहाँ हैं भाई? भाभी मैं जीत। जीत, कम से कम तू तो काली से सच बोलना। देख भाई, माँ और मामा जी जो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। एक घटिया, बहुत ही घटिया गलतफहमी पैदा की जा रही है। तू काली को बता कि सच क्या है। तू प्लीज काली को बता कि सच क्या है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू काली को बताना कि मैंने उसके साथ गलत नहीं किया है। तू चुप क्यों खड़ा है, बताना। भैया पहले मुझे तुम ही एक बात बताओ,
जैस्मिन को तुमने क्या हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया था? जी तू मुझे इस तरह से सवाल क्यों पूछ रहा है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? इसमें विश्वास और अविश्वास का सवाल नहीं है भैया, बात है सच्चाई की और झूठ की। कहा सच है भाई, हमको बताइए ना हमको। मैं नहीं बता पाऊंगा भाभी, प्लीज। आप जो सुन रही हैं वो सुन रही हैं। प्लीज इसके बाद और ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मैं चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? भाई हमको सच नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताए। काली तुम्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम जो सवाल पूछना चाहती हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहूंगा। तुम्हारे जो भी सवाल है तुम मुझसे पूछ सकती हो काली, और किसी से नहीं, मुझसे पूछो काली। जबरदस्ती प्यार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी से प्यार होने में भी वक्त तो लगता ही है ना। उतने दिन हम इंतजार करेंगे बड़े साहब। हम आपसे सवाल करने वाले कौन होते हैं बड़े साहब? हमको कोई हक नहीं है। क्या कहा तुमने? सही बोल रहे हैं, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं बड़े साहब। तुम सवाल पूछोगी काली, सवाल पूछोगी दीपक से। हम नहीं चाहते थे कि ये बात तुम्हारे सामने आए, काहे कि तुम बीमार हो। लेकिन जब ये बात तुम्हारे सामने आ चुका है तो सवाल तुम जरूर पूछोगी, काहे कि तुम दीपक की पत्नी हो। दीपक के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है तुमको। दोस्त देखो, हमारा मन कह रहा है, हम जानते हैं भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भैया को एक मौका तो दो बात करने के लिए। हम कह रहे हैं भैया तुमको कभी धोखा नहीं देंगे। काली ई बात नाराज होके कह ले दिया। तू जौन कहे के चाहत बड़ा बोला। काली क्या तुम नहीं जानना चाहती कि आखिर सच क्या है? नहीं बड़े साहब, आप अभी हमसे जो कुछ भी कहेंगे वो सब हमको सफाई ही लगेगा। आप हमको काहे सफाई देंगे बताइए? चाहे कोई कुछ भी कहे बड़े साहब, हम आपको विश्वास करते हैं। हम जानते हैं आप हमको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। ये कोनो न कोनो गलतफहमी हो सकता है। काली क्या तुम समझ पा रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? काली देखो, यहाँ पर मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना काली? तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना काली? तुम बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं तुमको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। तुम्हें सब सच पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, ये गलतफहमी है? तुम लोग को लगता है गलतफहमी है? ठीक, काली की तरफ से हम तुझे सवाल पूछते हैं। उसके सर पर हाथ रखकर बोल, जैस्मीन ने तेरी बाहों में अपना सिर कभी नहीं रखा?
माँ, काली के सर पर हाथ क्यों रखना पड़ेगा मुझे? तुम इन सबके बीच काली को क्यों घसीट रही हो? ये तो क्या बोल रहा है? तो काली को नहीं जोड़ूंगी, उसी से तो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और काली के सिर पर हाथ रखकर बोलने में तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तेरे मन में कोई पाप है क्या? माँ, बात घुमाने का कोई फायदा नहीं है। जास्मिन ने तेरी बाहों में सर रखा था या नहीं? हाँ या ना? जैस्मिन, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आजा, आजा। दीपक, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। जैस्मिन, माँ, आप कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ या ना दीपक? हाँ। लेकिन तूने उसको अपनी बाहों में लिया था ना? माँ, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रही हो माँ। हाँ या नहीं दीपक, जवाब दे। हाँ माँ, लेकिन वो सब बस अपने मुंह से तूने सब कुछ स्वीकार कर लिया है दीपू। हम वैसी माँ नहीं हैं जो अपने बेटे की गलतियों को छुपाएंगे। अब सब स्वीकार कर लिया है तो ये भी स्वीकार कर कि तू जास्मिन को लेकर हॉस्पिटल लेकर गया था। हाँ माँ, मैं जैस्मिन को लेकर गया था, लेकिन मैं ये क्या कर रहे हो चाची जी? आपने भैया को थप्पड़ मारा? जैस्मिन ने तुम्हारी बाहों में सर रखा था? जवाब था हाँ। जैस्मिन को तुमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था? जवाब था हाँ। सब सवालों का जवाब हाँ हाँ हाँ। काहे? काहे दीपक? काहे? तुम लड़के हो इसलिए हाँ जवाब देना तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना? और ये लड़की जिसने अपना जान पर खेलकर बार बार तुम्हारा जान बचाया है, तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? एक बार भी नहीं सोचा? छी दीपक, छी। ये पहली बार तुम्हारा वजह से हमको शर्म आ रहा है। घिन हो रहा है, घिन। सच्ची दीपू, तुझको लेकर हमको गर्व था। लगता था हमारा बेटा डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। वो खुद 1000 बार धोखा खाएगा लेकिन किसी को धोखा नहीं देगा। तूने हमारे सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया है दीपक। सीरियसली भांजे, ये सब हमने तुम्हारे पास से एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम शॉक्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने सारी बातों को जिस तरह छुपाने की कोशिश की ना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जास्मिन ने तेरी बाहों में सर रखा या नहीं? हाँ। तूने उसको बाहों में लिया था? हाँ। काली, 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 तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैस्मिन के साथ, मतलब मैं वहाँ। आप काहे हमको सफाई दे रहे हैं बड़े साहब? हमको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप हमसे पूछ के काहे ये सब करेंगे?
अगर आप चाहते हैं कि जैस्मिन दीदी के साथ संबंध रखें तो आप रखेंगे। हमको तो आपके ऊपर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है बड़े साहब। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हम वादा किए थे हम आपके पास ही रहेंगे, आप पे विश्वास करेंगे। और अगर आपके पास रहने के लिए हमको आपके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा तो हम करेंगे विश्वास आप पे। हम विश्वास करेंगे कि आपके साथ जैस्मिन दीदी का कोई संबंध नहीं है बड़े साहब। कोई कुछ भी बोले लेकिन हम आपका बात ही मानेंगे, आपके बात पे ही विश्वास करेंगे हम बड़े साहब। हम आपके ऊपर ही विश्वास करेंगे बड़े साहब, आपके ऊपर ही विश्वास करेंगे, आपके ऊपर ही विश्वास करेंगे। काली तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया है और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। काली रहने दो, रहने दे। ये सब करके कोई फायदा नहीं है, बस बहुत हो गया। रंगना जाओ, काली को कमरे में ले जाओ। आज रात तुम उसके साथ ही रहना, ठीक है? इसने बहुत कुछ सहा है। जाओ। चलो दोस्त। छी दीपक, ये सब तूने किया है? तो क्या भूल गया है कि जैस्मिन एक नकली बिल बनाकर लाई थी, हमारी और काली की सबके सामने कितनी बेइज्जती की थी? तो सब कुछ भूल गया है? तो सब कुछ जानकर भी ये... नहीं माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। रास्ते में अगर कोई बीमार पड़ता है तो एक इंसान होने के नाते जो करना चाहिए मैंने वही किया, लेकिन आप लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। रुको रुको भांजे, तुम कह रहे हो कि हम लोग तिल का ताड़ कर रहे हैं, पर सच बात तो यह है कि तिल है, ताड़ नहीं है। उसका क्या प्रूफ है? देखो, प्रूफ के बिना तो कोई कुछ विश्वास नहीं करेगा। मैंने देख लिया है मामा जी, जिसको मैं माँ कहता हूँ वो वही मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है, अगर सबूत देना पड़ेगा तो फिर मैं जरूर सबूत दूंगा। जैस्मिन को मैं यहां सबके सामने बुलाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। जाओ भांजे जाओ, मिलकर आओ जैस्मिन से। आहा, बहुत प्यारा सपना देख रहा है हमारा दीपक। जैस्मिन आकर कहेगी कि उसके और दीपक के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। जैस्मिन आकर जब बॉम्ब फोड़ेगी ना, तो उससे दीपक और काली बर्बाद हो जाएंगे। काली, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम रात भर जागकर भी बातें कर सकते हैं। हम लोग अपना जीवन एक साथ बिताएंगे। जैस्मिन ने तेरी बाहों में सिर रखा था या नहीं? हाँ। तूने उसे अपनी बाहों में लिया था? हाँ। नींद नहीं आ रहा है दोस्त? एक बात बोली, तुम आज जो बोली कि भैया का ही विश्वास करोगी,
भैया के पास ही रहोगी? का वो सच है? तुम मान पाओगी? भैया के साथ चाउमीन का जो संबंध है वो उसे मानना तो हमको पड़ेगा ही दीदी, मानना तो हमको पड़ेगा ही। मान पाएंगे नहीं मान पाएंगे, ये तो बात का बात है। पहला बात तो ये है, छोटी माँ गलत तो कह नहीं रही थी। हम सच में आपके भैया के ऊपर बोझ हैं और हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपके भैया के ऊपर हम सारा जीवन बोझ बन के रहें, वरना उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कितना बड़ा कंपनी के मालिक है बताइए तो, कितना काम है उनको, और ये सब छोड़ के वो हमरे पीछे समय देंगे तो हमको कब कौन दवाई चाहिए वो सब देंगे। वो हमरे सामने आईना बन के खड़ा होके कहेंगे कि कितना सुंदर लग रही हो, हम कभी गिर ना जाए इसलिए वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रहेंगे। ये सब मुमकिन नहीं है दोस्त। काली, जब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारी रोशनी बनकर रहूंगा। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम मुझे अपना साथ तो दोगी ना? तुम मुझ पर भरोसा तो कर पाओगी ना? मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगी ना काली? ये क्या कह रही हो दोस्त? सच्चा प्यार ऐसा ही होता है ना? इस समय साथ नहीं देगा तो कब देगा दोस्त? वो हमसे प्यार करते भी हैं। पापा चाहते हैं घर में तुम्हें बड़ी बहू का सम्मान मिले और मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी पत्नी होने के नाते जो प्यार तुम्हें मिलना चाहिए वो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा काली। इस तरह चुप काहे हो दोस्त? क्या करना चाहती हो उस स्पष्टता से बताओ ना हमको। आपके भैया का साथ देना चाहते हैं दीदी। सच बोल रही हो दोस्त? इतना होने के बाद भी तुम भैया का साथ देना चाहती हो? हाँ चाहते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा आप भी जानती हैं दीदी। कैसे होगा दोस्त बताओ? जब हम आपके भैया को आजाद कर देंगे। आजाद? हाँ आजाद। अगर हम इस शादी का बंधन को तोड़ के हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, अगर उनके जीवन में बोझ बन के ना रहे, असल में उहे होगा उनका साथ देने का असली मतलब। और तुम्हारा क्या होगा दोस्त? हमरा का होगा ये तो हम कभी सोचे ही नहीं दीदी। हम हमेशा आपके भैया के भला के बारे में सोचे, वो कैसे खुश रहेंगे, और आज भी हम वही सोचेंगे। बड़े साहब के भले के लिए ही हम बड़े साहब के साथ हैं, और अब उनके भला के लिए ही हम उनसे बहुत दूर चले जाएंगे दीदी। दीदी क्या हुआ दीदी? कुछ भी नहीं हुआ दोस्त। बहुत तेज हवा चल रही है, तुम यहीं पर रुको। हाँ, हम खिड़कियां बंद करके आते हैं। रुको, आते हैं।
बड़े साहब तो अपना कमरा में है, तो खिड़की बंद किए होंगे। कल सुबह मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा और जैस्मिन को घर लेकर आऊंगा। उसके बाद काली के सामने जैस्मिन को सच बोलने पर मजबूर करूंगा। अगर मुझ पर काली को कोई शक हुआ है तो मैं उसे दूर करके रहूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि मैंने काली को धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मैं उसे धोखा कभी नहीं दे सकता।